हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉप टॉकीज पे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक कॉन्टेक्ट सेंटर में ड्राइव होता है। ऐसा टॉपिक जिसके बिना कोई भी टीम लीडर, कोई भी सुपरवाइजर एक तरीके से अधूरा है। सो ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम। सो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली AHT होती क्या है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से हम अपने स्पैन में इस AHT को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AHT के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। सो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AHT की। सो गाइस, AHT होती क्या है? हम सभी को पता है कि AHT क्या है? एवरेज हैंडलिंग टाइम, यानी एक ऐसा एवरेज टाइम जो कस्टमर से इंटरेक्शन में लगा। अब होता क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स, हमारे एम्प्लॉइज पूरे दिन कॉल्स लेते हैं अपनी शिफ्ट के अंदर, 8 घंटे 9 घंटे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की है एज पर पॉलिसी। सो उस ड्यूरेशन में जितनी नंबर ऑफ कॉल्स वो पिक करते हैं उसका एवरेज ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में उन्होंने उन कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट किया, वो एवरेज ड्यूरेशन इज एक्चुअली AHT। यानी जहां पे हमने देखा जितनी भी कॉल्स हैंडल की गई बाय द एग्जीक्यूटिव, उनका एवरेज हैंडलिंग टाइम। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंपोनेंट्स कौन कौन से AHT को। तो अगर हमें AHT कैलकुलेट करना है तो एक्चुअली AHT में आती क्या क्या चीजें हैं? AHT में सबसे पहले आता है आपका एवरेज टॉक टाइम, दूसरा आता है होल्ड, तीसरा आता है आपका ACW यानी आफ्टर कॉल वर्क। अगर मैं AHT की बात करूं यानी कि एवरेज हैंडलिंग टाइम, सो गाइस हम सभी को पता है अगर मुझे किसी भी कस्टमर से बात करनी है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जब मैं लगातार कस्टमर से बात कर रहा हूं यानी मेरा टॉक टाइम। दूसरा हो सकता है कि अगर कोई भी कॉल शुरू होती है और खत्म होती है, शुरू होने से लेके खत्म होने तक उस कॉल के अंदर क्या क्या होता है। उस कॉल के अंदर हमारी इंटरेक्शन होती है कि हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं कस्टमर से, विच इज आवर टॉक टाइम। दूसरा, या तो हम कस्टमर को होल्ड पे डाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कुछ चेक करना है अपने सुपरवाइजर से, हमें अपने सिस्टम में कुछ चेक करना है, जिसके लिए हम कस्टमर को कहते हैं सर आप 1 मिनट 2 मिनट होल्ड पे रहिए, लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू। सो वो एक ड्यूरेशन ऐसी होती है जहां पे हम कस्टमर से बात नहीं कर रहे होते, लेकिन वो भी इंटरेक्शन का ही पार्ट है क्योंकि उस ड्यूरेशन पे आपकी कॉल नहीं कटी है, कॉल अभी भी चल रही है। सो यानी कि ऐसा टॉक टाइम जहां पे हमने अपने कस्टमर से बात करी या कस्टमर को होल्ड करा, कॉल शुरू होने से लेके कॉल खत्म होने तक, इसकी जो ड्यूरेशन है इंटरेक्शन की, ये हमारी AHT होती है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में ACW भी AHT का पार्ट होता है और कई ऑर्गेनाइजेशंस में ACW नहीं होता। अब ACW होता क्या है? ACW होता है आफ्टर कॉल वर्क। यानी कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी हम अपने कस्टमर से बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसके बाद कुछ बैक एंड वर्क होता है, जैसे रिमार्क्स अपडेट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रोसेस टूल के अंदर चढ़ाना। ऐसी चीजों के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है हर एक एसोसिएट को, दैट्स कॉल्ड ACW टाइम। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ACW है वो AHT में ACW को भी पार्ट मानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AHT के फॉर्मूले की। एवरेज हैंडलिंग टाइम होता क्या है? अभी हमने बात करी AHT क्या था, इसके कंपोनेंट्स क्या थे, तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी इसके कंपोनेंट से मिलके बना है। किसी भी तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमारे लिए जानना है वो ये है कि अगर हम किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीजें करते हैं। हमारा टॉक टाइम होता है, हम होल्ड पे रख सकते हैं और कॉल खत्म होने के बाद कुछ बैक एंड वर्क होता है। इसी को लेके हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो AHT का मतलब फॉर्मूला हुआ, या AHT का फॉर्मूला है आपका एवरेज टॉक टाइम प्लस होल्ड टाइम प्लस ACW डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉल्स। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, AHT का आपका फॉर्मूला है एवरेज टॉक टाइम, यानी जितना भी पूरे दिन में आपने बात किया कॉल्स पे, कॉल शुरू होने से लेके एंड तक, उन सब का एवरेज टॉक टाइम प्लस द टाइम विच यू हैव पुट द कस्टमर ऑन होल्ड, जिस ड्यूरेशन के लिए कस्टमर को होल्ड पे डाला गया था वो टाइम, प्लस कॉल खत्म होने के बाद जो भी आपने बैक एंड वर्क किया यानी ACW, यानी एवरेज टॉक टाइम प्लस होल्ड टाइम प्लस आफ्टर कॉल वर्क टाइम डिवाइडेड बाय जितनी भी कॉल्स आपने पूरी शिफ्ट में ली या नंबर ऑफ कॉल्स विच यू हैव टेकन इन अ डे विल गिव यू द AHT।
सो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाई AHT इज इम्पोर्टेंट। सो गाइस, जिस इंडस्ट्री में हम हैं ये पूरी कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री है। कॉन्टैक्ट सेंटर का मतलब क्या है? कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस के लिए अगर हम बैठे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सर्व करें और क्वालिटी ऑफ वर्क यानी क्वालिटी जो है हमारी वो हम प्रोवाइड कर पाए। ऐसे में AHT बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। अब AHT इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी AHT कंट्रोल रहती है इट मीन्स आप ज्यादा कॉल्स को आंसर कर सकते हो, आप ज्यादा कस्टमर्स को सर्व करोगे। ज्यादा कस्टमर को सर्व कर रहे हो और वो भी अगर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, छोटी कॉल्स में, इसका मतलब ये है कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है। गाइस, लॉजिकली सोच के देखिए, अगर आपका कस्टमर आपसे एस्केलेट नहीं कर रहा है और आपके डिपार्टमेंट की AHT मीट हो रही है, दैट मींस कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यानी आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने कस्टमर को समझा पा रहे हो कि व्हाट इज दैट व्हाट कस्टमर इज लुकिंग आउट इन द बिजनेस। एंड बिकॉज आपका ब्रांड अच्छा है, वैल्यू अच्छी है, आपकी टीम की प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है, प्रोसेस गैप नहीं है, इसीलिए आप उन कॉल्स को शॉर्ट में रैप अप कर पा रहे हो। तो जैसा कि हमने बात करी, हम बात कर रहे थे व्हाई AHT इज इंपॉर्टेंट। तो AHT इज इंपॉर्टेंट तो सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा कॉल आंसर कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सर्विस दे पाओ, आपके ऑपरेशन मैट्रिक्स मिल पाए। यानी कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो बिकॉज ऑफ AHT ड्राइव होते हैं, जैसे आपका सर्विस लेवल हो गया, अबेंडेंट हो गया, जितनी कॉल आप आंसर करोगे, जितने फास्टर मैनर में आप आंसर करोगे, आपका अबेंडेंट ज्यादा नहीं होगा, आपका सर्विस लेवल मीट होगा, आपके ऑपरेशनल गोल्स मीट होंगे। इसी के साथ गाइस AHT इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AHT की वजह से एक बिजनेस का कॉस्ट रिड्यूस होता है। अगर आपकी AHT कंट्रोल है तो आप समझ के देखिए, एक जगह पे अगर मान लीजिए मुझे 10 कॉल आंसर करनी है और मेरे पास जो 5 एम्प्लॉइज है वो 10 कॉल आंसर कर सकते हैं इजीली, बट क्योंकि उनकी AHT कंट्रोल है। वहीं अगर मान लीजिए वो 5 एम्प्लॉय मिलके 10 कॉल भी आंसर नहीं कर पा रहे तो मुझे और हायरिंग करनी पड़ेगी, हायरिंग करूंगा तो सैलरी देनी पड़ेगी, यानी ओवरऑल बिजनेस का एक कॉस्ट इंपैक्ट होता है। लेकिन अगर मेरी AHT कंट्रोल है, मेरी AHT अगर लिमिट में है, व्हाटएवर टारगेट जो भी आपका सेट है, दैट मींस आप ज्यादा कस्टमर को सर्व कर पा रहे हो, आपको एक्सेस स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, हेंस आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि जो कॉस्ट है बिजनेस का वो भी रिड्यूस होगा। इसीलिए गाइस AHT इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप अपने स्पैन की AHT को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या ऐसे स्टेप्स जो आप किसी भी स्पैन में, अगर आपका कोई स्पैन है, आप टीम मैनेज कर रहे हो और आपकी AHT आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं जिसकी वजह से आपकी AHT कंट्रोल हो सकती है। सबसे पहला है गाइस डेली रिव्यू। आप अपनी टीम को टारगेट सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए कि दिस इज व्हाट वी हैव टू आंसर, यही हमारा मैक्सिमम AHT हो सकता है एंड वी हैव टू फोकस। कंटिन्यूअसली टीम के साथ परफॉर्मेंस शेयर कीजिए। अब परफॉर्मेंस शेयर करने का मतलब चिल्लाना नहीं होता गाइस, डू नॉट शाउट, मेक देम अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ द AHT। उन्हें समझाइए कि हम AHT को कम करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, उनसे बात कीजिए कि किन किन तरीके से। अगर आप डेली उनको नंबर्स बताओगे कि आप कहाँ हो, देखिए गाइस हर किसी को इम्प्रूव करने के लिए ये तो पता ही होना चाहिए कि उसकी करंट परफॉर्मेंस है क्या, और करंट परफॉर्मेंस तभी एक्सप्लेन की जा सकती है जब हम डेली अपनी टीम के साथ रिव्यू करें, जब हम डेली अपनी टीम के साथ परफॉर्मेंस शेयर करें कि यार हमारी AHT 250 सेकेंड की होनी चाहिए थी, 250 मिनट्स की होनी चाहिए थी, या 250 सेकेंड्स की होनी चाहिए थी, जैसा भी आपका बिजनेस है और करंटली उसके अगेंस्ट आप कहाँ ट्रेंड कर रहे हो। इससे क्या होता है, आपकी जो टीम है उसको कंटिन्यूअस अपडेट रहता है कि एग्जैक्टली वो कहाँ ट्रेंड कर रहे हैं बिजनेस में और उनको कितना और रिडक्शन करना है कंट्रोल में आने के लिए। सो ये बहुत ही जरूरी है कि आप डेली रिव्यू कीजिए, डेली परफॉर्मेंस शेयर कीजिए और अपनी टीम को बताइए कि वो गोल से कितना दूर है और उनको कितना और रिडक्शन करना है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे AHT को रिड्यूस करने के लिए वो ये है कि आपकी टीम में डेफिनेटली बॉटम क्वार्टाइल होगा, टॉप क्वार्टाइल होगा, मिडिल क्वार्टाइल होगा। ऐसे में हमें जो टॉप क्वार्टाइल यानी कि ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी AHT कंट्रोल्ड है उनकी बेस्ट प्रैक्टिस अपने बॉटम क्वार्टाइल के साथ शेयर करनी चाहिए, यानी कि शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ योर टॉप क्वार्टाइल या फिर जितने भी आपके टॉपर्स। अब ऐसा तो है गाइस, जब भी हम एक सिस्टम, जब भी हमारी टीम की हम बात करें तो कुछ ऐसे जरूर होते हैं एम्प्लॉइज जिनका प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होता है, प्रोसेस गैप नहीं होता, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिनकी ट्रिक्स टू हैंडल कस्टमर हमेशा बहुत अच्छी होती है, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो, सर्विस फ्रॉम द हार्ट हो, बहुत सारी चीजें मैटर करती है एग्जीक्यूटिव में। तो आप जाइए और चेक कीजिए कि ऐसे एम्प्लॉइज जो आपके टीम में AHT में टॉप कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं। आप एक सेशन लीजिए जहां पूरी टीम को बुलाइए
और जो आपकी टीम के एएचटी टॉपर्स हैं उनसे पूछिए कि ऐसा वो अच्छा क्या कर रहे हैं कॉल पे जिसकी वजह से वो एएचटी मैनेज कर पा रहे हैं। लेट टीम शेयर देयर नॉलेज विद देयर टीम मेंबर्स। ये सबसे अच्छा पॉइंट है गाइस, जहां पे आपकी टीम मोटिवेट भी फील करेगी कि हाँ हमसे इनपुट लिया गया, और आपकी टीम दूसरी जो पार्ट है जिनका एएचटी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ इस तरीके से अगर हम कॉल मैनेज करें तो हमारी एएचटी मैनेज हो सकती है। सो जो भी बेस्ट प्रैक्टिस आपके अच्छे एम्प्लॉइज कर रहे हैं उस बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर कीजिए अपने दूसरे सेट ऑफ एम्प्लॉइज के साथ जो एक्चुअली में थोड़ा सा वीक है एएचटी मैनेज करने। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की जो हम बात करेंगे। सी गाइस, जब भी हम एएचटी की बात करते हैं ऑब्वियसली एएचटी आती कहां से, जब हमारा एग्जीक्यूटिव, जब हमारे टीम मेंबर्स कॉल्स ले रहे हैं। अब जब वो कॉल्स ले रहे हैं तो उनको प्रोडक्ट नॉलेज तो आना ही चाहिए, आप भी इस बात को मानेंगे। ऐसा ना हो गाइस, ये बहुत ही जरूरी एक सुपरवाइजर को ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आपकी टीम कॉल तो ले रही है लेकिन उनकी प्रोडक्ट नॉलेज नहीं। अब ऐसे में होगा क्या, ऐसे में गाइस बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एरर आ सकता है, कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और एएचटी तो हमेशा हाई रहेगी ही रहेगी। क्यों एएचटी हाई रहेगी? क्योंकि जिस एम्प्लॉय को उस कस्टमर से बात करनी है प्रोडक्ट को लेके, उसको तो नॉलेज ही नहीं है, उसकी तो नॉलेज इतनी वीक है कि उसको ढूंढने में टाइम लग रहा है, वो कॉल को होल्ड पे डाल रहा है, वो बार बार अपने साथ वाले से पूछ रहा है, अपने सुपरवाइजर को बुला रहा है। ये सब चीजें आप कैसे कम कर सकते हैं? ये सब चीजें आप कम कर सकते हैं, आप अपनी टीम का नॉलेज चेक करें, वीकली चेक करें, फोर्टनाइटली चेक करें, बट अपनी टीम का नॉलेज टेस्ट कराएं ट्रेनिंग टीम की हेल्प से। और जो भी आपकी क्वालिटी टीम है वो अगर ऑडिट कर रही है उसकी फाइंडिंग्स देखें, उनसे पूछे कि आपके ऐसे कौन से सेट ऑफ एम्प्लॉयज है जिनको प्रोडक्ट नॉलेज का इशू है। अब नॉलेज इशू जब आपको समझ आ गया कि आपकी टीम में कुछ ऐसे एसोसिएट्स हैं जिनकी एएचटी बहुत हाई है, क्यों हाई है? क्योंकि उनका प्रोडक्ट नॉलेज प्रोसेस गैप बहुत ज्यादा है, तो उनको बाहर नहीं निकालना है गाइस। इंश्योर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। उनको करना क्या है? उनको फॉरवर्ड करना है आपको अपनी ट्रेनिंग टीम के पास, उनको फॉरवर्ड करना है आपको अपनी एलएनडी टीम के पास। किस लिए फॉरवर्ड करना है? ताकि उस प्रोडक्ट नॉलेज, उस प्रोसेस नॉलेज गैप को फुलफिल कर पाए हम विद द हेल्प ऑफ रिफ्रेशर सेशन। ट्रेनिंग टीम क्या करती है गाइस? उनका काम होता है, उनका वर्क कल्चर होता है कि वो आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, बताते हैं किसी भी नॉलेज, किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए। तो आप अपने उन सेट ऑफ एडवाइजर्स का रिफ्रेशर सेशन अरेंज करवाइए, उनकी प्रोडक्ट नॉलेज गैप, जो भी गैप है उसको फुलफिल करिए। इससे होगा क्या? उनकी एएचटी कंट्रोल होगी क्योंकि उनके पास पूरी नॉलेज होगी किसी भी कॉल को लेने की। सो चौथा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एएचटी के लिए, सी गाइस, एज अ सुपरवाइजर आप अपनी टीम का कॉल ऑडिट तो करते ही होंगे हमेशा, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स को, सुपरवाइजर्स को, टीम कोचेस को, टीम मैनेजर्स को अपनी टीम के ऑडिट्स करने होते हैं। ऐसे में गाइस, अगर आप अपनी टीम की एएचटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जस्ट टू चेक बॉक्स के अंदर क्लिक करने की जगह, टाइम पास करने की जगह कि आपने कोई भी कॉल उठा ली एंड देन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी एएचटी कंट्रोल होगी, ऐसे नहीं होता। आपको करना क्या है? आपको अपनी टीम के ऑडिट्स करने हैं। ऑडिट्स कैसे कर रहे हैं? ऑडिट करते हुए जो भी आपका टूल है जहां से आप कॉल्स पिक करते हैं वहां पे आपको लॉन्ग कॉल सेलेक्ट करनी है। लॉन्ग कॉल यानी आपके प्रोसेस का एक सेट टारगेट होगा एएचटी का, उससे ऊपर जितनी भी लंबी कॉल्स हैं, आप जैसे आप मान लीजिए आप एक्स एम्प्लॉय के ऑडिट्स कर रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि आप लॉन्ग कॉल्स को पिक कीजिए। इससे क्या होगा? जब आप ऐसी कॉल्स को ऑडिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एम्प्लॉय एक्चुअली में लैग कहां कर रहा है। उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, स्किल इशू है, विल इशू है, वो करना नहीं चाहता है, कर नहीं पा रहा है, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रोडक्ट नहीं आता, नॉलेज गैप है। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके कॉल का ऑडिट करेंगे। और ऑडिट शॉर्ट कॉल का मत कीजिए, क्योंकि एक्चुअली आप क्या चेक करना चाह रहे हैं, आप क्या इंप्रूव करना चाह रहे हो? आप इंप्रूव करना चाह रहे हो एएचटी यानी एवरेज हैंडलिंग टाइम। ऐसे में बहुत ही जरूरी है जो आपके एम्प्लॉइज की लॉन्ग कॉल्स हैं आप उनका ऑडिट कीजिए। गाइस, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर कॉन्टेक्ट सेंटर बिजनेस में कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए हमें सर्वाइव करना है लॉन्ग रन के लिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉल ऑडिट्स। कॉल ऑडिट्स एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप किसी भी डिटेलिंग तक जा सकते हो। आपको पता चल सकता है आपका एम्प्लॉय एक्चुअली में अकाउंट में क्या कर रहा है। कॉल ऑडिट से आप हाइजीन फाइंड आउट कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ कॉल्स चेक कर सकते हो, कस्टमर एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो, एएचटी ड्राइव कर सकते हो। आप सीपीए, हम सभी को पता होगा जिस इंडस्ट्री में हैं, कॉल पर एसोसिएट जिसकी हम बात करते हैं कि एक टारगेट लगाया जाता है कि एक दिन में एक एम्प्लॉय को इतनी कॉल्स पिक करनी है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है। ये भी अगर आप उनकी अगर एएचटी कंट्रोल हो जाती है तो आप सीपीए भी ड्राइव कर सकते हो। सो बहुत सारे पैरामीटर हैं जो लिंक्ड है कॉल लिसनिंग से ही। सो मेरा पर्सनल सजेशन आप सभी सुपरवाइजर्स को है गाइस,
कॉल ऑडिट्स के ऊपर जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जो आपकी टीम की क्वालिटी, जो आपकी स्पैन का कस्टमर एक्सपीरियंस, एएचटी सब कुछ मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट है कॉल लिसनिंग सेशन। कॉल लिसनिंग सेशन में आपको करना क्या है? जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या देखा गया है कि कॉल लिसनिंग होती है बिटवीन द सुपरवाइजर। एक टीएल आ गया, ट्रेनिंग से आ गए, क्वालिटी से आ गए, ऑपरेशन से आ गए, सब बैठे, कॉल चलाई, सुना क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कैलिब्रेशन है। ये बहुत अच्छा है, करिए। सुपरवाइजर्स के बीच में कैलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जितने सपोर्ट डिपार्टमेंट हैं एंड ऑपरेशन सभी एक पेज पे हो। लेकिन कॉल लिसनिंग सेशन विद एसोसिएट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको करना क्या है, आप क्वालिटी टीम से क्या है कि आप खुद भी जब आप ऑडिट करते हैं तो कुछ अच्छी कॉल्स पिक कीजिए जो एएचटी जिसमें मैनेज हो, जिसमें कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से मैनेज किया गया हो। ऐसी कुछ कॉल्स पिक कीजिए, अपनी टीम को बुलाइए वंस इन अ वीक और एवरी ऑल्टरनेट डे, और ऐसी कॉल्स को प्ले कीजिए और उसके बाद एक शीट दे दीजिए सभी को और उनसे कहिए कि गाइस हम ये कॉल चला रहे हैं, आप सभी को ये कॉल सुननी है और आपको मार्क डाउन करना है कि इस कॉल में क्या अच्छा था और क्या ऐसा था जो हम सही कर सकते हैं। अब वो आप डिफरेंट तरीके से बात कर सकते हो कि एएचटी के पर्सपेक्ट में, सीसेट के पर्सपेक्ट में, क्वालिटी के चक्कर में आप क्या चीज उसमें ड्राइव कराना चाहते हो। बट कॉल लिसनिंग एक्टिविटी से बेनिफिट क्या होता है कि आपकी पूरी टीम कैलिब्रेट हो जाती है। टीम में कोई एसोसिएट लेवल पे समझ आ जाता है कि यार अगर इस कॉल में मैंने ये नहीं और ऐसे किया होता तो आई एम श्योर ये कॉल और अच्छी हुई होती। तो कॉल लिसनिंग सेशन बहुत जरूरी है। सो गाइस, कॉल लिसनिंग सेशन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अच्छी कॉल का ही करो, आपको हमेशा डीसेंट वाली कॉल्स भी उठानी चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन की कॉल उठानी चाहिए। इससे क्या होगा, आपने एक लॉन्ग कॉल चलाई, क्योंकि आप तो एएचटी चेक कर रहे हो, अभी लॉन्ग कॉल चलाई 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट की, और वहां पे 10 एसोसिएट बैठ के उस कॉल को सुन रहे हैं। आप सभी से बाद में इनपुट लीजिए कि एक्चुअली इस कॉल को हम छोटा कैसे कर सकते थे अच्छे में। सभी के इनपुट्स आएंगे। इससे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय में एट द ग्राउंड लेवल। सो ये बहुत ही जरूरी है कि आप कॉल लिसनिंग सेशंस करें। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने बात करी एएचटी के ऊपर, जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी कॉन्टैक्ट सेंटर में या बीपीओ बिजनेस में। आशा करता हूं ये जो वीडियो आज हमने बनाई, जो हमने एक एक्चुअली में केपीआई उठाया एएचटी, बिकॉज हमें एक दो जगह से रिक्वेस्ट आई थी, इस वजह से हमने टॉपिक उठाया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि आप एएचटी को कैसे मैनेज कर सकते हो। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चन या कुछ सुझाव है तो आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे और आशा करते हैं कि आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। सो जैसा मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ गाइस, कॉप टॉकीज के साथ बने रहिए, क्योंकि यही एक वन स्टॉप शॉप है जहां पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं आपके कॉन्टैक्ट सेंटर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे सेफ, स्टे वेल, हैव अ ग्रेट टाइम।